प्यारे स्टूडेंट, बच्चे एवं भाइयों, सभी को हमारा नमस्कार। मैं रविंदर सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हम एनटीपीसी का और ग्रुप डी का स्पेशल बैच। तो इस बैच में आपको हम यही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले हैं। एग्ज़ाम को दृष्टिकोण को देखते हुए ये बैच स्टार्ट किया गया है। समझ के प्रत्येक रोज़ एक वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा और उसमें वही क्वेश्चन आपको दिया गया रहेगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है, बहुत कम समय है। इसीलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए हम उस टाइप के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको ओनली एग्ज़ाम के लिए ही क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही चैप्टर से पढ़ाएंगे, समझ के। तो सबसे पहले आपको आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो हमारे पढ़ाने का सिस्टम क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताएंगे, उनके बाद शॉर्ट में वो कैसे बनता है वो दिखाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है, तब ना आप समझिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आए। तो चलिए हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क आज पढ़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क में देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा, एक किसी काम को 10 दिन में करेगा। मान लिए एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जाए एक दिन में कितना करेगा। एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में आपसे पूछा जाए एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे 1/10। 2 दिन में पूछा जाएगा तो 1/10 गुने 2, 1/5 कम करेगा। 3 दिन में पूछा जाएगा आपसे तो 1/10 गुने 3 बराबर 3/10 कम करेगा। सिंपल सी देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर देगा, कोई भी काम करना है 10 दिन में, तो हम कहेंगे उस काम के आधा कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या कहिएगा, सर 5 दिन में करेंगे। कैसे समझे, 5 दिन में क्यों आधा? एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना, एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10 करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 1/2। इतनी बात आप समझते होंगे। कोई एक काम को 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। सिंपल से पूछ सकता है, एक किसी काम को एक दिन में एक किसी काम को 1/15 करता है, तो टोटल काम ही कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। बी कहेगा किसी काम का 1/20 एक दिन में करता है, एक दिन में 1/20 करता है, टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। समझ गए? नहीं तो देखिए, सिंपल सी आपको करना है, क्या काम एक है, एक काम 10 दिन में करता है, या आपको ऐसे लिए आप लिख सकते हैं 10 दिन में एक काम। तो एक दिन में इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 1/10 का। इतनी काम तो आप कर सकते हैं, ऐसे तो समझ गए। तो सबसे पहली बात आपको यही समझना था कि कोई व्यक्ति एक दिन में, अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई काम को कर लेता है तो एक दिन में 1/10 कहेंगे, और कहेगा एक दिन में अगर 1/15 काम करता है तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, जैसे आपके क्वेश्चन रहेगा, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी इसी काम को 20 दिन में करेगा, तो कहेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो सबसे पहले आप बाय प्रोसेस बनाइएगा। तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/20। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम ये दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। 10-20 का एलसीएम क्या होगा, 20। क्या होगा, 10 दूना 20 तो 2, ये 20 का 20 तो 20, तो कितना हो जाएगा, 3/20। 3/20 क्या निकला आपका, एक दिन का काम। एक दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर लेता है, 3/20। समझ गए? तो एक दिन में इतना करता है तो क्या कितना दिन लगेगा, तो आप बट्टा पलट दीजिएगा, 20/3 इतना दिन लगेगा। क्या कैसे, अगर 3/20 काम करने के लिए एक दिन लगता है, नहीं लगता, तो एक काम करने के लिए क्या लगेगा, इस साइड जाएंगे तो 1/का क्या होगा, 3/20, और ये पलटेंगे तो क्या होगा, 20/3, 6.2/3। समझ गए? ये तो आपकी बाय प्रोसेस हुआ। अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं इनको, ट्रिक से, तो देखिए ट्रिक से कैसे।
अगर इसको आप ट्रिक से बनाइएगा तो ट्रिक होता है जब दो व्यक्ति काम करता हो, कोई 10 दिन में कोई 20 दिन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस बट्टा दोनों का योग। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो क्या करेंगे 10 गुने 20 बट्टा 10 प्लस 20, तो क्या होगा 10 गुने 20, 10 गुने 20 बट्टा कितना 30, 3, तो क्या होगा 20 बट्टा 3 बराबर 6.2/3। ये 2 के लिए रहेगा। इसी में अगर तीसरा व्यक्ति दे दे, जैसे दे देगा ए 10 दिन में, बी 15 दिन, बी 20 दिन में, अगर तीसरा व्यक्ति सी दे देगा 15 दिन में, तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगा। अब तीसरा व्यक्ति के लिए क्या करना है आपको, 2 इंटू ए गुने बी गुने सी, इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही अगर चौथा व्यक्ति दे दे तो इनके लिए अलग ट्रिक, 5 व्यक्ति रहे तो इनके लिए अलग ट्रिक। अब कितना ट्रिक आप याद रखिएगा और कितना ट्रिक बनाइएगा। इसीलिए ये अच्छा तो है, 2 के लिए बहुत अच्छा है, 3 के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है, इनके बाद वो अच्छा नहीं। तो नहीं आपको इस ट्रिक से बनाना है, नहीं इस ट्रिक से बनाना। चलिए बनाना कैसे देखिए। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10-20 का एलसीएम कितना 20, 10 और 20 का एलसीएम क्या होंगे 20। चलिए आप लोग बचपन में टॉफी खाए होंगे जरूर। तो देखिए अगर खाए होंगे तो आप लोग हिस्सा लगाना भी जानते होंगे। ए मान लीजिए कह रहा है हम एक दिन में 10 टॉफी खा रहे हैं, ए एक दिन में नहीं, ए को कुछ टॉफी हम खाने के लिए देते हैं, वो 10 दिन में खा लेता है, समझ गए। बी क्या कहता है, सर हमको दीजिए हम 20 दिन चलाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पैकेट टॉफी था, एक पैकेट टॉफी था, ए को दिए खाने के लिए, ए 10 दिन में ख़त्म कर दिया उस पैकेट को। बी कहता सर हमको दीजिए हम इनसे दुगुना चलाएंगे, कि चलो लो तू भी, तो ये 20 दिन में खा लिया। तो अब क्या कह रहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन, ये टॉफी कितना दिया है, तो ये दोनों का जो एलसीएम निकलेगा ये टॉफी होगा। अब देखिए 20 टॉफी दी है, अगर 20 टॉफी ए को देते हैं तो कितने दिन में ख़त्म कर लेता, 10 दिन में। अगर हम बी को देते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में। अब देखिए अगर 10 दिन में 20 टॉफी ख़त्म करता है तो ये लड़का एक कितने दिन खाता होगा, एक दिन में 2 खाता होगा, सुबह शाम खाता होगा। 10 दिन चलाता है कितने टॉफी, 20 टॉफी, तो एक दिन में 2 खाता होगा। और बी क्या करता है, 20 टॉफी 20 दिन में चलाता है, तो इसका अर्थ है एक दिन में 1 खाता होगा। बी एक दिन में 1 ही खाता होगा, और एक दिन में कितना, 2। अब हम क्या किए, चलो दोनों जम्मे में खाओ, कितना दिन चलाएगा। अभी 20 टॉफी हम दोनों के जम्मे में दे दिए। अब जम्मे में दे दी तो ए क्या कहेगा, भाई हम 2 खाते हैं हम 2 को खाएंगे ही। बी क्या कहेगा, हम 1 खाते हैं खाएंगे ही। तो ये 2 को खाएगा एक दिन में, ये 1 को खाएगा, तो एक दिन में कितने टॉफी खत्म, 3 टॉफी है। टोटल कितने हैं 20, तो 20 टॉफी खत्म होने में कितना, तो 20 में 3 से भाग दे दीजिए, 6.2/3। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब क्वेश्चन देखिए ऐसे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आप सोल्व नहीं कर पाइए। तो क्वेश्चन ऐसे एक लाइन में नहीं पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, समझ गए। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है एनटीपीसी में, समझ गए, 25/4/2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, देखिए एम एक काम को 5 दिन में करता है, एम किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। कौन करता है, एम लिख लिया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा, आर उसी काम को 20 दिन में, किस काम को, जिस काम को एम 5 दिन में करता है, आर उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम लिख लेंगे आर उसी काम को 20 दिन में करता है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। कह रहा था एम किसी काम को 5 दिन में, उसी काम को आर 20 दिन में,
मतलब कहने का अर्थ एम जो इस काम को 5 दिन में करता है उसी काम को आर कितने दिन में, 20 दिन में करता है। करा दोनों मिलकर, तो सबसे पहले हम क्या बताए, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या 20। कहने का अर्थ 20 टॉफी मेरे पास, अगर एम को देते हैं खाने के लिए तो 5 दिन में खत्म कर देता है, 5 दिन में खत्म कर देता है, एक दिन में क्या हो खाता होगा 4 गो। आर को देते हैं, आर 20 दिन चलाता है, एक दिन में क्या गो 1 गो, तो एम 4 गो खाया, आर क्या हो खाया 1 गो खाया। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में खा लेंगे, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो दोनों मिलकर तो ये 4 गो खाएगा, कहेगा भाई साहब हम 4 गो तो खाएंगे ही, ये 1 गो खाएगा, तो एक दिन में क्या गो खाएगा 5 गो, तो 5 गो खाएगा तो कितना है 20 है, तो 20 कितने दिन चलाएगा 4 दिन हो गई। देखिए कितना सिंपल था, क्या समझे, एम किसी काम को 5 दिन में, आर किसी काम को 20 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिए 20, ये आपकी टॉफी निकल गया। अब देखिए एम जो है 5 दिन में कितने टॉफी खत्म करता है 20, तो एक दिन में कितना खाता होगा 4, और मान लीजिए आर कितने 20 दिन चलाता है, तो एक दिन में क्या वो खाता होगा 1 गो खाता होगा। तो पूछेगा दोनों मिलकर तो 4 1 5, एक दिन में 5 गो खाएगा ना, 4 गो एम खा लेगा और 1 गो ई खा लेगा इसमें से निकाल के, तो एक दिन में 5 खत्म होता है, तो 20 को खत्म होने के लिए सब कितना दिन लगाएंगे 4 दिन लगाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन क्या है, विराट 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, विराट 20 दिन में, तो कितने दिन में 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि अनु 15 दिन में उसी काम को जो है अनु कितने दिन में 15 दिन में, तो लिख लेंगे अनु 15 दिन में, समझ गए। अब दोनों मिलकर मतलब विराट और अनु कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, जैसे पूछा गया है ग्रुप डी में, समझ गए 4/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में। अब दोनों मिलकर तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम 60, कहेगा सर एलसीएम हमको लेना ही नहीं आता, ऐसे एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में पढ़िएगा। एलसीएम देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो लिख दीजिए 5, 5 चौक 20 और 5 तिया, सबसे पहले दोनों में कॉमन लिख दीजिए, इनके बाद 5 चौक 20 5 तिया 15, अगर नहीं लेना हो तो। अब देखिए अब विराट 20 दिन कितना टॉफी मेरे पास है 5 गुने 4 गुने 3, क्रॉस करना चाहते थे कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लिए तो हम 60 टॉफी मेरे पास है, विराट कितने दिन चलाएगा 20 दिन, तो इनका अर्थ है एक दिन में क्या होगा टॉफी 3 गो टॉफी खाएगा, 20 या 60 या 4 5 20 निकाल लिए तो 3 है ना बचिए। अब क्या कर रहा है ये, क्या कह रहा है अनु कि 15, अनूप है कि क्या है, चलिए अनु क्या है 15। अब अनु 15 दिन में खत्म करता है कितने टॉफी 60, तो एक दिन में क्या हो खाता होगा 4 गो, 60 टॉफी मेरे पास है। अगर विराट की बात करें तो विराट 20 दिन चलाता है तो एक दिन में 3 गो खाता होगा, ये 15 दिन चलाता है तो एक दिन में क्या हो खाता होगा 4 गो। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आप बताइए ना 60 बट्टा क्या होंगे 4 3 7, 7 8 56, 8 पूर्णांक 4 बट्टा 7। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है नहीं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिन में, अमन 9 दिन में समझ गए, और अजय एम लिख देते हैं, अजय एजे लिख देते हैं, अजय कितने दिन में 12 दिन में कर रहा है, ये दोनों मिलकर कार्य को कितने, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करें। अब दोनों मिलकर कार्य करता है कितना दिन में, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, आया है आपको एनटीपीसी 28/3/2016 फर्स्ट शिफ्ट, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। अब कितने सिंपल है, हम तो क्या कर लेंगे एलसीएम, अब क्या एलसीएम 36, हम क्या एलसीएम आपको नहीं लेना होगा तो दोनों का कॉमन 3, 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12 हो गया, 3 तिया 9 9 चौक 36। अब देखिए अमन जो है 9 दिन चलाता है, कितना टॉफी 3 तिया 9 चौक 36, 36 टॉफी को कितने दिन चलाता है 9 दिन, तो एक दिन में कितना 4 टॉफी खाता होगा। और अजय जो है 12 दिन चलाता है 36 टॉफी, एक दिन में कितना 3 टॉफी खाता, तो कितना टोटल 36, कहेंगे दोनों मिलकर खाने के लिए बैठ जाते कितना दिन में खत्म कर देगा, तो 36 बटा कितना 4 3 7, 7 5 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को कितने दिन में 12 दिन में, बी उससे उसी काम को उससे आधे समय में कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन, ए 12 दिन में, बी उसी काम को उससे आधे दिन में, आधे दिन में मतलब क्या 6 दिन में, 12 तो 6। अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हो तो काम को कितने दिन में समाप्त करें, कह रहा है दोनों एक साथ तो कितने दिन में, सिंपल सी बात है, 12 टॉफी है 12 दिन चलाता है 1 गो खाता होगा, 6 टॉफी है 12 दिन 2 गो खाता होगा, तो दोनों मिलकर कितना 12/3 हो गया 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डी एक काम को 18 दिन में। अब देखिए डी एक काम को 18 दिन में, ई उसी काम के आधे समय में, ई जो है उसी काम को आधे समय में कर लेता है। तो कितने समय में कर लेता होगा? 9 में कर लेता होगा। ये 18 तीनों में करता होगा। अब कह रहा है कि वह दोनों एक साथ काम करता है तो काम कितने दिन में, दोनों एक साथ काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 17/1/2017 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। सिंपल सी बात है 18। अब देखिए 18 दिन चलता है टॉफी, 18 टॉफी मेरे पास है, ई डी कितने दिन में खा लेगा? 18 दिन में। तो एगो खाता होगा एक दिन में, और ई कितने दिन में? 9 दिन में खा लेता है, 2 खाता होगा। दोनों मिलकर बैठ जाएगा खाने के लिए, कितना? 18/3। अब समझिए, लग ही नहीं रहा है कि टाइम एंड वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रवि, मोहन तथा राजेश अकेले एक काम को 10, 12, 15 दिन में करता। अब करा रवि, करा मोहन, MH लिख दिए, और राजेश RJ लिख दिए। कितने दिन में? क्रमशः 10, 12, 15। मतलब क्रमशः का अर्थ क्या होता है? पहला पहला का होगा, सेकंड सेकंड का होगा, थर्ड थर्ड का। तो कितना? 10, 12 और 15 पूरा कर से। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन? अब देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। अब कह रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो वही काम करना है, कुछ नहीं। एलसीएम क्या होगा? 60। अगर एलसीएम आपकी 60 हो गया तब बताइए रवि कितने? 10 दिन में करता है। मोहन कितने दिन में? MH मोहन कितने दिन में? 12। राजेश कितने दिन में? 15। लेकिन तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपका? 60। तो मेरे पास कितने टॉफी है? 60 टॉफी। 60 टॉफी है, रवि कितने दिन में? 10 दिन में खाता है। तो 10 दिन में खाता है, एक दिन में कितना? 6 खाता होगा। मोहन कितना? 12 दिन में खाता है 60। तो एक दिन में कितना? 5। 12 5 60, नहीं तो भाग दे देना है। अब देखिए राजेश कितने? 15 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना? 4 खाता होगा। तो तीनों मिलकर कितना? 60 बटा कितना? 6, 5, 11, 4, 15 हो गया 4 दिन में। नहीं समझे? अब 60 हो गया, देखिए 5, 6, 11, 4, 15। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC मिलकर किसी कार्य को 12, 20, 30 दिन में कर सकता है। मतलब ABC मिलकर, A कितना दिन में? 12 दिन में, B जो है आपका 20 दिन में, C जो है 30 दिन में कर सकता है। मतलब ABC मिलकर किसी काम को 12, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? यही बात कर रहा है ये भी। तो हम तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होंगे? 60। अब बताइए 60 क्या हो गया? मेरा टॉफी हो गया। अगर 60 टॉफी हैं, एक कितने दिन में खाता है? 12 दिन में। तो एक दिन में कितने टॉफी खाएंगे? 12 पंच 60। अगर 5-5 टॉफी खाएंगे तब ना 12 दिन तक चलेंगे। बी जो है कितने दिन में? 20 दिन में ख़त्म करता है। कितना टॉफी? 60। तो एक दिन में कितना खाता होगा? 3। सी जो है 30 दिन में ख़त्म करता है। कितना? 60 टॉफी। एक दिन में कितना खाता होगा? 2। तो अब देखिए ए कितना? एक दिन में 5 टॉफी, बी कितना? 3, और सी कितना? 2। तो कितने दिन में? अगर मान लीजिए कहा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन, जब तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 5, 3, 8, 2, 10। एक दिन में कितना? 10। 5, 3 + 2। ए तो कहेगा भाई हम 5 को खाएंगे, बी कहेगा हम 3 को खाएंगे, सी कहेगा हम 2 को खाएंगे। तो तीनों मिलकर कितना? 5, 3, 8, 2, 10। 10 छक्के 60। तो कितने दिन में ख़त्म करें? 6 दिन में। बहुत सिंपल है, मज़ा आ रहा है ना? बहुत सिंपल, टाइम एंड वर्क कुछ है ही नहीं। अब देखिए इतने इजी एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित किसी कार्य के 1/2 भाग 7 दिन में, 1/2 भाग 7 दिन में। कहने का अर्थ आधा काम, 1/2 मतलब क्या? आधा काम 7 दिन में, तो पूरा काम कितना? 7 दूना 14 दिन में। तो कैसे समझेंगे? कहेंगे करता है 1/2, काम करता है 7, तो क्या होगा? क्रॉस ऐसे करेंगे, तो 7 दूना 14। तो अमित कितना? 14 दिन में एक काम करता होगा। इसी प्रकार का रहा आलम जो है 1/9 काम 9 दिन में, जबकि आलम इसी कार्य को 1/2 भाग 9 दिन में। तो 1/2 भाग 9 दिन में, तो 9 दूना 18। तो आलम टोटल काम कितना करता है? 18। मतलब ऐसे भी आप चेक कर सकते, 1/2 काम 9 दिन में, तो एक काम कितने दिन? 9/1/2। ये क्या होगा? बट्टा पलटेगा, तो एक काम कितना? 9 × 2/1, 18 दिन में। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अमित और आलम हो गया, तो कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, तो दोनों मिलकर, दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम। अब कहेगा सर एलसीएम ही लेना हमको नहीं आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते। अब एलसीएम में तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है,
8 2 लिख लीजिए, 7 दूना 14, 9 दूना 18 हो गया एलसीएम। अब देखिए इतना टॉपिक, अगर गुना करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर गुना कीजिएगा 7 दूना 14 और 14 नंबे 126 लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 126। अब देखिए ये 14 टॉपिक खाता है ना, 14 दिन में खाता है। 14 दिन में कितना टॉफी? 126 टॉफी। तो एक दिन में कितना खाता होगा? 9 गो, क्योंकि 7 दूना 14 कट जाएंगे 9, 14 नम्मा 126। ई क्या 18 दिन में 126 टॉफी खाता है, तो एक दिन में कितना खाता होगा? 7 को 18 7 126। अब करा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर खाएंगे तो 9 गो एक दिन में खाएंगे, ये कितना खाएंगे? 7 गो, तो 9 7 16, तो 126 बटा हम क्या लिखेंगे? 16। अगर इनको आप काटिएगा तो क्या होगा? 63, 63 बटा क्या लिखिएगा? 8 नहीं। अभी क्या 8 8 64 नहीं होंगे, 8 7 56 और 8 7 56, तो क्या हो जाएंगे? 7 6 13, तो 7.7 बटा 8 होंगे इनका आंसर। तो आपका आंसर क्या होंगे? देखिए आंसर बी होंगे। तो इसमें क्या दिया है? सीधे 63 बटा 8 दिया है, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे, आंसर आपका ही होगा। समझ गए बात? अब कहिए सर ये जो गुना आप किए, अगर नहीं गुना करते तो नहीं होता? हाँ सिंपल, बहुत ईजी होता। अब देखिए 2 गुने 7 गुने 9 है। अब इनका योग क्या है? 7 9 16, 16 लिख देंगे। अब देखिए 2 8 16, 9 7 63 बटा क्या लिख सकते हैं? 8। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल था। तो इसलिए इच्छा होगा तो आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 9 नंबर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में। ए जो है ना, ए जो है किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में, 5/8 भाग 15 दिन में। तो देखिए ऊपर ऊपर कट जाएगा, 5 या 15 आतरिक 24, मतलब एक कितने दिन में? 24 दिन। क्या कैसे सर ये कट गया? तो अगर आप ऐसे कीजिएगा 5/8 भाग 15 दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 15/5/8। ये बट्टा क्या होगा? पलटेगा, तो 15 बट्टा क्या होगा? 15 गुने 8/5, 5 या 15, 24 दिन आया ना, एक काम 24 दिन में। तो ऐसे नहीं करना, ऊपर ऊपर कैंसिल, क्रॉस गुना, तो 5 या 15 और आतरिक 24, एक कितने दिन में? 24 दिन में। अब क्या करा? शेष काम भी 5 दिन में समाप्त करता। पहले काम कितना हुआ? 5/8, 5/8 काम हो गया। इनका शेष अगर निकालेंगे ना तो हर में से अंश को घटा देंगे। 8 में से 5 गया 3, और 3/8 लिख दें। शेष काम आपका ही बच गया, इस शेष बच गया। अब शेष कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक्स काम था, एक्स था, एक्स का अगर 5/8 कर लिया ए, तो कितना कर लिया? 5x/8 कर लिया। अब शेष आपका क्या बच जाएगा? शेष निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? एक्स में से 5x/8 घटाइएगा, 8x में से 5x जाएंगे तो 3x/8। ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे सिंपल क्या है? आपको हर में से अंश को घटा देंगे। तो घटाए तो कितना? 3 आया अंतर, तो 3 ऊपर हो जाएंगे और 8 क्या होंगे? नीचे शेष। अब शेष काम को कितने दिन में? 5 दिन में कर लेता है। कौन कर लेता है? बी। बी अब शेष काम को 5 दिन में कर लेता है, तो कहेंगे करता है 3/8 काम, लेकिन करता है 5। हम ऊपर ऊपर बोले थे काटेंगे, लेकिन नहीं कट रहा है, और क्रॉस गुनाते क्या होगा? 8 पंचे 40, 3 को लिख सकते हैं 40/3, ये नीचे आ जाएंगे। समझ गए? तो बी कितने दिन में? 40/3। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या सर इन्हीं में किसका हम एलसीएम ले? तो इनमें एलसीएम हम क्या बताएं? हमेशा लेंगे ऊपर वाले का। एलसीएम कितना? 120। हमेशा एलसीएम क्या लेंगे? ऊपर वाले का। चाहे बट्टा में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप का रहे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का एलसीएम। अब देखिए 120 टॉफी है, 120 टॉफी ये 24 दिन में खाता है। एक दिन में कितना खाता होगा? 5 को खाता होगा। अब देखिए 120 टॉफी ये 40 है, तो 40 दिया 120, 3 होगा ही, और बट्टा में जो रहेगा ना उससे आपको गुना कर देना। क्या करना है? बट्टा में जो रहेगा उससे क्या करना है? गुना। जब बट्टा वाला कभी भी आए ना बाइक के रूप में, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर जैसे इससे भाग दिया तो 40 दिया हुआ, और ये 3 नीचे वाला एगो आ गया। अब समझ गए ए कितना टॉफी एक दिन में खाता है? 5। बी कितना खाता है? 9। तो करा दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर कहेगा ये दोनों मिलकर कितने दिन में खा जाएंगे, या दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे, तो दोनों मिलकर 120 बट्टा क्या लिखेंगे? 3 3 9 5 14। अगर इनको आप छोटा कीजिएगा तो 60 बट्टा कितना? 7, और 60/7 तो 7 8 56, तो क्या होंगे? 4 पूर्णांक। आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए? तो क्या समझे? जब बट्टा के रूप में रहे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे।
और ऊपर वाले से जैसे 24 पंचे 120 तो 40 × 120, और नीचे जो बटन 2 रहता 2 से गुना, 4 रहता 400, जिससे रहता उससे गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। रोहन और रोहित, देखिए रोहन और रोहित, आर्यन दे देते, रोहन समझ जाएगा, रोहित RH। रोहित एक काम को 10 दिन में कर सकता, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में। जबकि रोहन, आर्यन लिख देते हैं, रोहन अकेला कितने दिन में? 15 दिन में। अब देखिए रोहन और रोहित, ये रोहन आर्यन, RH रोहित, आर्यन रोहन। रोहन और रोहित दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, और रोहन अकेले 15 दिन में करता है, तो रोहित कितने दिन में करेंगे? कह रहा है रोहित अकेले इस काम को कितने दिन में। ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हम क्या देखते थे, जैसे रोहन रहता किसी काम को 10 दिन में करता, रोहित किसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। अभी तक तो यही सीखे थे। अभी आपका टाइप चेंज हो गया, ये आपको क्या टाइप सेकेंड, ये टाइप सेकेंड हो गया। अभी तक कितने पढ़े थे। अब ऐसा नहीं कह रहा, अब क्या कह रहा है कि अगर रोहन और रोहित मिलकर किसी काम को करते हैं, कोई घर ही बनाना है, रोहन और रोहित दोनों मिलकर जाता उस घर को बनाने के लिए, तो कितने दिन में बना कर आ जाता? 10 दिन में। रोहन अकेले जाता है तो कितने दिन में? 15 दिन में। अगर रोहित अकेले जाए तो कितने दिन में? कहता है निकालने के। हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम LCM तो लेंगे ही, क्या होगा 30, ये 10 × 30, और ये क्या 15 × 30। एक बात बताइए अब आप, यहाँ रोहन और रोहित दोनों आदमी कितने दिन में टॉफी खा जाएंगे? 30 टॉफी हम दिए हैं, तो रोहन और रोहित बैठता है खाने के लिए, तो कितने दिन में खा लेते हैं? 10 दिन में। मतलब एक दिन में क्या वो टॉफी खाता है? 3 को। और रोहन अकेले 15 दिन में समाप्त कर देगा 30 को टॉफी, तो एक दिन में रोहन क्या वो खाता है? 2 गो। तब देखिए रोहन 2 गो है, और रोहन और रोहित 3 गो है। रोहन 2 गो अकेले खाता है, और यहाँ रोहन रोहित दोनों मिलकर 3 गो खाता है। तो रोहन 2 गो खाता है, तो रोहन का क्या होगा? 2 गो तो रोहन का हो जाएगा, 3 में 2 गो तो रोहन का हो ही जाएगा। एक न बचा रोहित का, रोहित का एक ही बचा, तो एक बचा रोहित का। तो यही तो पूछ रहा, रोहित कितने दिन में? रोहित एक दिन में 1 गो खाता है, तो 30 को खाने के लिए कितना? 30/1। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? 30। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपकी क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A और B एक कार्य को 15 दिन में। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन? A और B। तो A और B एक कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में करता है, जबकि A अकेले 25 दिन में करता है। A जबकि क्या करता है? अकेले 25 दिन में करता है। तो एक साथ कार्य करना प्रारंभ हो तो B इस कार्य को कितने दिन में? देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 28/9/2018 को। तो कह रहा है A और B कोई काम करने जाता है तो 15 दिन में करके आता है। A अकेले जाएगा तो 25 दिन में, तो B अकेले कितने दिन में? सिंपल से दोनों काम क्या करेंगे? LCM। तो 75। हमेशा बोल रहे हैं जब आपको LCM नहीं आता, अब 15 25 का दोनों में क्या कॉमन आएंगे? 5 5 × 15 और 5 25, 5 × 15 मुझे 75 आया ना। ऐसे LCM जो हम पढ़ाएंगे LCM HCF, तो तब आप जानिएगा LCM HCF एक लाइन में बनाना है LCM HCF। अब देखिए AB, अगर 75 टॉफी हम देते हैं AB को खाने के लिए, तो कितने दिन में खाता है? 15 दिन में। तब 15 × 5 = 75, एक दिन में कितना खाता होगा? 5 को खाता होगा। अगर A को देते हैं तो 25 दिन में खाता है, तो एक दिन में क्या वो खाता है? 3 को खाता है। अब देखिए A क्या खाता है? हम प्रत्येक दिन 3 गो टॉफी खाते हैं, तो A तो कितना खाता होगा? 3 गो। लेकिन A B मिलकर क्या वो खाता हो? 5 को खाता है। इनका तो B क्या वो खाता होगा? 2 गो। तब ना 3 × 2 = 5 उड़ेंगे। देखिए A अगर 3 खाता है और A B मिलकर 5 खाता है, तो B क्या वो खाता होगा? 2 गो खाता होगा। तो कह रहा है B कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे? मतलब B अकेले उस टॉफी को कितने दिन में? B एक दिन में 2 गो खाता है, तो 75 को खाने के लिए कितना? 75/2, 37.5। ये आपकी पूर्णांक पे ऑप्शन कैसे है? पूर्णांक में लिया है, तो हम लिखेंगे 37.1/2 आपकी आंसर। कितनी सिंपल है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आपको इसी कंसेप्ट पे बनेंगे। इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हो,
चाहे कभी देखिएगा कोई आया शुरू में काम करने 2 दिन किया चले गया, फिर बाद में कोई 2 दिन करके चले गया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे देखिएगा आप, सब इसी कंसेप्ट पर आपका बनेगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 12 नंबर क्वेश्चन। संजू एक काम को 16 दिन में करता है। संजू क्या कर रहा है, एक काम को 16 दिन में करता है, तो हम लिख लिए संजू 16 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो अपने मित्र जेनी के साथ काम करते हैं तो 12 दिन में। संजू 16 दिन में अकेले करता है, लेकिन संजू अपने मित्र जेनी के साथ करता है तो उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त करता है। संजू अकेले किसी काम को करने जाता है तो 16 दिन में समाप्त कर लेता है, लेकिन अपने मित्र जेनी के साथ वो जब जाती हैं तो 12 दिन में खत्म करता है। तो कह रहा है जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कितने दिन, संजू तो 16 दिन में, और अपने मित्र जेनी के साथ जाता है तो 12 ही दिन में कर लेता है। कह रहा है जेनी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम 48, 12 और 16 का एलसीएम 48। अभी क्या 16 3 48 और क्या 12 चौक 48। कहने का अर्थ क्या, कितने ही टॉफी खाएंगे, 3, और ये दोनों मिलकर कितने खाएंगे, 4 खाएंगे। समझ गए, संजू जो है 3 टॉफी खाते हैं एक दिन में, तब ना 48 टॉफी 16 दिन चलाते हैं। लेकिन जब संजू जेनी आता है तो 4 टॉफी खाते हैं। इनका अर्थ है 3 को टॉफी तो किसका हो गया, संजू का हो गया, 1 को टॉफी किसका होगा, जेनी का, तब ना 3 1 4 पुरेंगे। तो जेनी अकेले उस टॉफी को कितने दिन में खाएंगे, तो जेनी कितने दिन में खाएंगे, 48/1, तो आंसर क्या होंगे 48। तो कितने दिन में काम करेंगे, 48 दिन में। समझ गए, कितने सिंपल है, कितने ईजी से बन रहा है। अब बताइए, ये तो मौखिक हम बना सकते हैं एग्जाम में, इतनी करने की जरूरत भी नहीं है, बिना पेन कॉपी से बनेगा। 16 12 48 समझानिए गए, ये 16 चौक 48, 12 चौक 48 और 16 3 48, एक हो रहा, एक भाग, एक अंतर, तो एक 48 में भाग देंगे, निकल जाएंगे। सिंपल सी बात, पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक्स और वाई एक साथ 12 दिन में एक कार्य को खत्म कर सकता है। एक्स और वाई किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में खत्म, लिख दिए। एक्स अकेले 20 दिन में कर सकते हैं, एक्स अकेले 20 दिन में कर देते हैं, चलिए लिख दिए। यदि वो हर दिन एक्स केवल आधा कार्य करे तो एक्स वाई को कार्य करने में कितना दिन लगेगा। कह रहा है पहले तो कह रहा है एक्स वाई 12 दिन में कर रहा है और एक्स 20 दिन में कर रहा है। अब क्या कर रहा है, एक्स जो है हमेशा आधे काम करता है, तब एक्स और वाई को कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले अगर एक्स का निकल गया, एक्स का 20 दिया है तो वाई का निकालिए पहले, तो दोनों का एलसीएम कितना होंगे 60, 12 5 20 दिया। अब देखिए एक्स 3 यूनिट कार्य करता है, मान लीजिए 3 को टॉफी खाता है, तो यहाँ भी एक्स क्या 3 यूनिट होगा, तो इसका क्या होगा 2 यूनिट, हमने 3 2 5 पूरेगा, ये 3 को टॉफी 2, तो वाई कितने दिन में इस कार्य को करेंगे 60/2, 2 को एक दिन में खाता तो कितना 30 दिन में। अब आप यहाँ देखिए एक्स आपकी 20 दिन में करता है कार्य और वाई क्या करता है 30 दिन में, लेकिन कह रहा है एक्स डेली आधे कार्य करता है। अब बताइए जितना कार्य था उनका आधे करेगा तो 20 दिन में करता है, पूरा दिन करने जाता है तब ना 20 दिन लगता है, और आधे करता है तो पूरा काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा 40 दिन लगेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, तब 20 दिन में खत्म करता है एक्स अकेले। अब क्या कह रहा है, वाई के साथ आधे दिन काम करेगा, आधा दिन मतलब आधे ड्यूटी करेगा, तो आधा ड्यूटी करेगा तो स्वाभाविक है जो काम वो 20 दिन में करता है वो काम उसको कितना दिन में करना होगा 40 दिन में। तब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, 40 और इसका एलसीएम कितना होंगे 120, 40 दिया 30 चौका, तब दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना होंगे 120 बट्टा कितना 4 3 7, ये 3 एक्स कितना 3 टॉफी खाएंगे और ये कितना 4 टॉफी, मतलब क्या इतने यूनिट काम करेंगे। अब इससे भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, इससे भाग दीजिएगा, कटने वाला तो नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो क्या करिएगा 7 1 7, 7 7 49, 1/49, 17.1/7। तो आज समझ गए 13 क्वेश्चन हुआ, समझ गए। तो प्रत्येक टाइप 2 टाइप आज हम बताए, अब इससे अगले वीडियोज में आपको नेक्स्ट टाइप हम बताएंगे, समझ गए। अगर वीडियो आपको कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, समझ गए, और कमेंट कीजिएगा अपना फीडबैक, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई होंगी तो उसका आप फीडबैक दीजिएगा, क्या कमी रह गई हम भी देखेंगे आपकी कमेंट। अगर हमको भी फील हो कि हाँ से वो कमी है तो हम उनको ज़रूर सुधार करेंगे, समझ गए।
तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग पढ़ते रहिए, समझिए। किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम हर संभव हमारा प्रयास रहेगा आपकी प्रॉब्लम दूर करना, समझिए। ये बैच कंटिन्यू आपको चलेगी, प्रत्येक रोज एक एक वीडियो आपकी अपलोड किया जाएगा, मैथ का, रीजनिंग का, समझ गए। इसके अलावा आपकी जीके जीएस वाले भी पार्ट आएंगे। जीके जनरल नॉलेज हुआ, जिसमें आप जानते हैं, फिर जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, और जीएस मतलब जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। तो उनका भी वीडियो आएंगे, तो वो आपका स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी नहीं होंगे, वो ऑल कंपटीशन के लिए होंगे। ऐसे केमिस्ट्री का वीडियो अभी अपलोड हो रहा है फिलहाल, तो आपको ऑल कंपटीशन के लिए, समझ गए। वो बारी बारी से आते ही रहेंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग आपका स्पेशल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आ रहा है, समझ गए। और प्रत्येक रोज एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कमेंट का जवाब देने का, समझ गए। तो धन्यवाद सभी को।